नमस्ते दोस्तों, 22 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले हम वेदर सिस्टम देखेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर सा है, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन मैंने बनाया है ये पहाड़ों पर है। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ से कल ट्रफ जो है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पहुँचेगी। आज जो है पंजाब हरियाणा तक है, पर दिल्ली तक ट्रफ आ जाएगी। और आप देखिए कि ये एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बिहार के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रफ है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक जा रही है, और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ तमिलनाडु तक जा रही है। एक लो प्रेशर एरिया अरब सागर में है, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी अरब सागर में है। इतने सारे वेदर सिस्टम आप देख सकते हैं कि बने हुए हैं ये। और गर्मी अभी भी बरकरार है, बांदा अभी भी पहले पायदान पे है। जैसे पहले आप देखते थे कि हम सुनते थे कि पहला पायदान पे ये वाला गीत है बिनाका और शिवा का गीतमाला में, उसी तरह से लगातार पहले पायदान पर ये बांदा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो अभी भी अगर हम टेम्परेचर वगैरह देखें, ये पिछले 24 घंटों में 48 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आया है बांदा, 47.6 पे आया है। ब्रह्मपुर 47 है, राजनांदगांव भी 47 है। यानी 47 डिग्री आते ही सीवियर हीट वेव हो जाती है। आप देखें चंद्रपुर, बापटला, प्रयागराज, खम्मम, बर्दा, खजुराहो, नौगांव, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेशन हैं। और ये आप देखिए कि जो यवतमल तक है, यहाँ तक ये जो है ये सारे 45 डिग्री है। और ये मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी कई जगह पर बनी हुई है। अगर मैं इसको मैप के हिसाब से दिखाऊं आपको, तो आप देखिए कि ये जो बांदा है वो ये रहा बांदा यहाँ पर है। ये 47.6 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये 47 के आसपास प्रयागराज है, उसी तरह से औरई है, आपका नौगांव है। ये सारे इलाके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर हम देखें तो ये जो इलाका है आपका उत्तर प्रदेश के आसपास, और जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है वहाँ पर, और ये देखिए विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, तेलंगाना, साउथ छत्तीसगढ़, ये जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा गर्म है। इस जगह पर भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और लेकिन बात यह है कि राजस्थान में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है। उसका कारण यही है कि यहाँ से जो हवा है, ये जो अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं वो राजस्थान और गुजरात के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही हैं। लेकिन यहाँ से जब ये हवा घूमती है और इस तरह से ये आ रही है, यहाँ से जो आ रही है, ये जो इधर उत्तर प्रदेश और इस जगह पर आ रही है, तो ये इस तरह से घूम करके जो हवा आ रही है उसका असर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसको मैं वैसे समझाता हूँ आपको कि अगर देखा जाए तो यहाँ से तो ये हवा आ रही है, ये राजस्थान से आ रही है, ये राजस्थान वगैरह में ये अरब सागर से आ रही है। लेकिन ये जो हमारा ये जो इलाका है यहाँ पर, ये हवा इधर से आ रही है। ये देखिए इधर से, ये इधर से इस तरह से घूम रही हवा। तो ये जो हवा है, ये गर्म हवा, ये इस इलाके के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश अगर देखें तो अनंतपुर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि रायलसीमा में काफ़ी दिनों के बाद। बेंगलुरु में भी 58 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। और कडप्पा, बालूरघाट, चित्रदुर्गा, कन्नूर, मायाबंदर, कोचीन, तिरुचुरानी, यानी सारे दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिली हैं। और इस समय का अगर सेटेलाइट पिक्चर देखा जाए तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तराखंड पे तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, लद्दाख वगैरह में। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका असर इस साइड में दिखाई दे रहा है। ये आपको देखो बांग्लादेश के उत्तरी इलाके और जो असम वगैरह के इलाके यहाँ पर है। और ये जो लो प्रेशर एरिया है उसका असर, ये बादल यहाँ पर बने हुए हैं। दक्षिण भारत में भी लगातार बादल बने हुए हैं। अगर आज का मॉडल हम देखते हैं तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि वो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर, और ये ट्रफ आ रही है दिल्ली तक। तो ऐसा लग रहा है कि आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं देर दोपहर, शाम या रात में, ये आपका पंजाब, हरियाणा के कई ज़िले और उत्तर पश्चिमी राजस्थान जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और नाल, ये जो उसके सूरतगढ़ वगैरह, वहाँ पर आपको बारिश या मेघ गर्जना, धूल भरी आंधी दिखाई दे सकती है। और ये जो बादल हैं दिल्ली के आसपास तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये 23 तारीख को पहुंचेंगे। 23 तारीख में आप देखो कि इन सारे इलाकों में हो सकता है कि 23 तारीख को दिल्ली के आसपास भी बादलों की मेघ गर्जना हो जाए, या हो सकता है कि आंधी के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर भी जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और ये जो हवा है यहाँ से, ये देखिए लगातार ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी पहुँचा रही है। इसीलिए
ये पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के उपहिमालय पश्चिम बंगाल सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ लक्षद्वीप में भी बारिश रहेगी। केरल और इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब आप देखो कि ये कर्नाटक के साथ साथ जो बारिश है वो आपके ये जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र के जो दक्षिणी इलाके हैं और कोंकण एंड गोवा और उसके आसपास के इलाकों में अब आती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई तक भी बारिश ऐसा लग रहा है कि टच हो जाएगी, और अगर 23 तारीख को देखें तो मुंबई तक बारिश आ सकती है, और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी 23 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, और 24 तारीख को 23 और 24 तारीख को हो सकता है कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और शाहजहाँपुर तक बारिश हो सकती है। ये 23-24 तारीख के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी यानी कि उत्तर भारत में काफ़ी दिनों के बाद बारिश या प्री मानसून गतिविधियां होंगी, जिसके कारण जो तापमान है, जो भीषण गर्मी है, उससे कुछ तो असर यहाँ पर जरूर पड़ेगा। और पूर्वी बिहार में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर बारिश हुई है, एक दो जगह हमारे मित्रों ने बताया है मुझे कि बारिश हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बिहार के जो उतराई वाले इलाके हैं, अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, यहाँ से लेकर के भागलपुर, खगड़िया, कटिहार वगैरह, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसको अगर देखेंगे हम तो आप देखिए ये 24 तारीख की जो बारिश है वो हरियाणा के जो दिल्ली से लगे हुए इलाके यहाँ पर आ जाएगी, और ये सिरसा फतेहाबाद से हट जाएगी, और ये बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। और अगर 25 तारीख की बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, और बिहार के कई इलाकों के साथ साथ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जो जिले हैं जैसे कि महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हीट वेव से तो बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23-24 तारीख के आसपास कुछ राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी राहत है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहे हैं। गुजरात और राजस्थान के भी कई इलाके अभी जो है अरब सागर वाली हवाओं के कारण बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं झेल पा रहे हैं। मुंबई में भी बारिश हो सकती है, कलकत्ता में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25-24 तारीख को, 24 और 25 तारीख को कलकत्ता में भी बारिश होगी, मुंबई में भी बारिश हो सकती है, चेन्नई में बारिश, ये चारों महानगरों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हैं। भारी बारिश इसमें किसी भी इन चारों शहरों में से कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो मानसून का इंतजार है, थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। जो मौसम विभाग ने 26 तारीख बताया है, 26 तारीख को मानसून नहीं आएगा। आप मान के चलिए ये जून जो 1 जून है उसके आसपास ही मानसून की दस्तक आपको दिखाई देने वाली है। और जो भी अपडेट है वो हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।